तो आइए हमारे क्लास में आपका स्वागत है। त्रिभुज पढ़ेंगे अपन। प्रश्नावली 1.6 है। पहले आपको दिख रहा होगा शायद जो इस वाले क्वेश्चन में, यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रेगिस्तानों को भरिए। तो रेगिस्तानों को भरेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो इस शब्द में दिख रहा होगा सभी क्षेत्र होते हैं। कैसे होते हैं सभी क्षेत्र, सभी व्रत, सभी व्रत कैसे होते हैं, कैसे होते हैं सभी व्रत? सभी व्रत समरूप होते हैं। ठीक है, देखो मैं तुम्हें आपको बताऊं, जैसे जी बना दिया, जी व्रत है। अब जी कैसा है? समरूप है। कैसा है? समरूप मतलब ना तो इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा, कोई सर्वम सम या कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? क्या ये एक समरूप है। देखो समरूप है। और देखो जब भी व्रत सभी वर्ग कैसे होते हैं? देखो वर्ग जैसे जी दिया अपना वर्ग, इस तरह का वर्ग होता है, इस तरह का वर्ग होता है क्योंकि इसकी भुजा दोनों तीनों यानी दो चारों समान होती हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। देखो अब सभी त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं? अब त्रिभुज मतलब देखो, त्रिभुज का मतलब ऐसे, देखो त्रिभुज। अब इसमें क्या है? सभी भुजाएं कैसी हैं? समरूप मतलब समान रूप वाली हैं। देखो इसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी वगैरह नहीं है। देखो शायद मेरे पे थोड़ा गलत बन गई, लेकिन मैं बताऊं, देखो आपको बनाऊं, देखो ये वाली बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कैसी है? समरूप है। समरूप मतलब समान भुजा वाली है। कैसी है? समान भुजा वाली है। देखो चौथे को देखते हैं अपन को। देखो अब देखो यहाँ पर देखो आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो देखो आगे दिया है कि भुजाओं की समान संख्या दो वाले दो बहुभुज समान रूप होते हैं यदि उनके संगत कोण होते हो। संगत कोण मतलब देखो, संगत कोण का मतलब जैसे संग, ऐसे बोलो किसी मित्र है, अगर अपना मित्र है तो क्या बोलेंगे? संग। क्या बोलेंगे? यहाँ से देखो, यहाँ बनना है अपने। ठीक है, तो देखो संग मतलब संग वाले कोण कैसे होते हैं? कैसे होते हैं देखो हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन दिया है, संगत कोण बराबर कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। देखो ये दिया है, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बिल्कुल। देखो अब देखो, अब जहाँ में ये दिया है उनकी संगत भुजाएं, अगर भुजा देखो, अगर संगत कोण की बात हो रही है तो बराबर, अगर उनकी भुजा की बात हो रही है तो फिर कैसा? तो फिर कैसा? तो फिर समानुपाती। कैसा? समानुपाती। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित युग्मों को दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यानी कि ऐसे बताने हैं जो भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग है। देखो और उदाहरण तो अपन बना सकते हैं। देखो इन दोनों के उदाहरण देने हैं। देखो ये लिखा हुआ है कि समरूप आकृति कैसी है? नहीं, पहले समरूप मतलब समान भुजा वाली। तो देखो समान भुजा वाली, देखो मैं तुम्हें आपको बताऊं, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, चलो मैं बता दूंगा आपको। देखो देखो मैं आपको बताऊं, देखो 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 ये वाली देख लो, ये वाली देखो कैसा है? आपको दिख रहा होगा ये कितना बड़ा है। देखो इतना बड़ा है बिल्कुल। देखो इसकी लाइन देखो, तुम लाइन देखो, देखो इसकी लाइन देखो, ये वाली बिल्कुल बराबर है, और बिल्कुल ये वाली भी बराबर है, और ये वाली बराबर है। तीनों भुजाएं इनकी बराबर है, और 60-60 की कितनी है? 60-60 की। दोनों डिग्री भी समान है और सेंटीमीटर भी समान है। अब इसके अलावा इसको अगर लिया जाए, इसको लिया जाए, देखो इसको लिया जाए तो इसमें भी देखो आप, इसमें भी देखो बिल्कुल समान, बिल्कुल समान,
और ए वाला बिल्कुल समान। तो तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। कैसी हैं, बराबर हैं। तो देखो तीनों भुजा बराबर है, तो ये कैसा हो गया, कैसा हो गया, समबाहु, वो समरूप आकृति होगी। कैसी होगी, समरूप आकृति। कैसी हो गई, समरूप आकृति। देखो अब दूसरी बात कैसी है, आकृति समरूप नहीं है। समरूप नहीं है मतलब समरूप नहीं बनानी है। कैसा है, मतलब समरूप नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, समरूप नहीं होनी चाहिए। तो देखो आपको मैं बताऊं, देखो इधर देखो 4 है, इधर 2, और इधर कैसा है, देखो, और देखो नहीं आपको मैं बताऊं, देखो यहाँ पर भी बराबर थी और यहाँ पर भी बराबर थी। अब देखो अपन यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पर देखो, ये तो कितनी है 2, और एक कितनी है 2, एक कितनी है 2, एक कितनी है 2। चलो ये 2 2 हैं, बिल्कुल राइट है। अब देखो अब दूसरी बात आती है, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ तो यहाँ देखो आप, जे दिया हुआ है, तो ये कितनी दी है, देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक। अब जे तो एक एक है, लेकिन यहाँ पर 2 2 है। कितनी है, 2 2 सेंटीमीटर है। तो इससे दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मतलब दोनों अलग, एक वर्ग दिया हुआ है, वो कैसा दिया है, 1 सेंटीमीटर का बना हुआ है, 1 1 सेंटीमीटर का। और इधर देखेंगे तो 2 2 सेंटीमीटर का बना है। तो यहाँ पर अब ले जाएंगे। अब तीसरा पूछा नहीं है इसमें, पर देखें तीसरा दिया है, देखो समलंब और मार्ग वर्ग। समलंब मतलब समान लंब वाले, और वर्ग मतलब जिस तरह से। देखो मैं आपको बताऊं, देखो देखो यहाँ देखो आप, जी कैसा है, बिल्कुल कैसा है, वर्ग सा ही तो है, वर्ग आई, बिल्कुल बिल्कुल वर्ग ही है। ठीक है, क्या है ये, वर्ग है। अब देखो यहाँ देखो, ये कैसा है, आपको ये दिख रहा होगा, क्या ये वर्ग सा लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि समलंब है जी। कैसा है, समलंब है। अब त्रिभुज के समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, देखो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, देखो ये क्या है, त्रिभुज है, बिल्कुल त्रिभुज जैसा ही बनता है। और यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, और ये कैसा बना है, देखो ये कैसा बना है, समांतर चतुर्भुज, मतलब समान बनाने वाला चतुर्भुज, 4 भुजा वाला, उसी को चतुर्भुज कहते हैं। अब बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। क्या बताना है कि निम्नलिखित चतुर्भुज समान है या नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन है अपना, देखो ये क्वेश्चन है अपना ए वाला, ठीक है, और एक क्वेश्चन ए वाला है, 2 क्वेश्चन है। अब ये दोनों क्वेश्चनों को मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसका आंसर ये वाला दिया हुआ है, सिर्फ ये वाला ही आंसर है इसमें। देखो आपको मैं यहाँ से बता दूँ यहाँ तक, ठीक है। आप मान लीजिए यहाँ से अपना आंसर शुरू हुआ है, देखो यहाँ से और यहाँ से ये अपना आंसर लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या लिखा है कि चतुर्भुज पी क्यू, क्या है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस और ए बी सी डी समरूप नहीं है। क्या नहीं है, तो देखो इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस और ए बी सी डी समरूप नहीं है। क्या नहीं है, देखो समरूप यानी कि समरूप मतलब समान भुजा वाले नहीं है, जैसा कि उनके भुजाएं अनुपातिक हैं। कैसे है, अनुपातिक मतलब कोई तो अनुपातिक मतलब देखो 1.5 मतलब 1.5 का दोगुना कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। तो 3 का कितना है, आधा है। तो ठीक है, अर्थात 1 2, ये 1:2, लेकिन 1:2, देखो 1:2 और उनके अनुरूप कोण समान नहीं है। देखो अनुरूप मतलब जो कोण है उनके, जैसे कि यहाँ देख लो, मैं आपको यहाँ बना के दिखा दूँ, यहाँ बना के दिखा दूँ। देखो इसके समरूप कोण कैसे नहीं है, देखो यहाँ इसके कोण कैसे नहीं है, कैसे नहीं है इसके कोण, किसके कोण समरूप में नहीं है बिल्कुल। देखो यहाँ थोड़ा कैसा बना हुआ है, ऐसे, जैसे मैं आपको बता के दिखा दूँ। देखो यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, जैसे मैं बना दूँ यहाँ पर, देखो ऐसे बना हुआ है, ऐसे एक थोड़ा सा मतलब ऐसे थोड़ा लिटा के बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, लिटा के, कैसा बना हुआ है, लिटा के बना हुआ है। तो इसी प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा और ये प्रश्नावली अपनी पूरी ख़त्म होती है, ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।